जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज जो है हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, अर्थात जो है भारतीय संविधान के बनने में कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया है, कहाँ कहाँ से संविधान से रिलेटेड डेटा को लाया गया है। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारा इसमें डेटा है, लेकिन हम लोग सिर्फ वैसा सेलेक्टेड डाटा को देखेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम या प्रीवियस एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। अर्थात जो कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि उसमें जीके जीएस पूछा जाता हो, जीके जीएस में पॉलिटी से यदि क्वेश्चन आता है, तो ये टॉपिक जो है भारतीय संविधान के स्रोत, ये अछूता नहीं रहता है, ये स्किप बिल्कुल नहीं होता है। इससे एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। वो भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे एग्ज़ाम हो। तो 2-4-10 मिनट आप जो है मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आज के बाद आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, तो भारतीय संविधान के स्रोत, इधर है देश कि कहाँ से क्या लिया गया है और यहाँ है स्रोत। ठीक है, तो देखिए पहला जो है सबसे मुख्य बात है कि भारत शासन अधिनियम 1935, मेन यही है। भारत शासन अधिनियम 1935 से टोटल जो होता है 395, मुख्यतः 395 जो अनुच्छेद है, इसमें से अप्रॉक्स 70% इन्फॉर्मेशन यहीं से कॉपी किया गया है। ठीक है, कहीं से कोई नया बात नहीं लिखा गया है। जो 1935 में अधिनियम आया था संविधान का, उससे लगभग जैसे 395 में से अप्रॉक्स 250 के आसपास जो है यहीं से कॉपी किया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, अब मुख्यतः तो 250 में से 250 पूछता नहीं है। मुख्यतः आपको जो पूछेगा कि न्यायपालिका जो है संविधान में, जो न्यायपालिका की चर्चा हुआ है, तो वो कहाँ से लिया गया है, तो उसमें आपको क्वेश्चन में टिक लगाना है भारत शासन अधिनियम 1935 से। आपके एक ऑप्शन में रहेगा, हो सकता है कि एक ऑप्शन ब्रिटेन रहे, कनाडा रहे। ठीक है, इस तरह से, और जिस ऑप्शन में भारत शासन अधिनियम 1935 हो, ठीक है, तो उसी में आपको टिक लगाना है। दूसरा होता है कैग, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 148 में प्रेजेंट है। और तीसरा आपका लोक सेवा आयोग। ये 3 क्वेश्चन जो है आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि कहाँ से लिया गया है कैग जो है। ठीक है, कहाँ से लिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज में है कि आपका जो है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था जो है ब्रिटेन से लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार जो कि अनुच्छेद 105 में है, इसको भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ये सब आपको ऑप्शन में आएगा। जैसे विधि का शासन, विधि का शासन आपको एग्ज़ाम में आएगा कि विधि का शासन जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो उसमें आपको अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड कुछ भी हो सकता है, उसमें आपको ब्रिटेन में टिक लगाना है। देन आफ्टर एकल नागरिकता, ये भी बार बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकल नागरिकता भी जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया है। देन आफ्टर है मंत्रिमंडल व्यवस्था। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री हुआ, देन आफ्टर अलग अलग डिपार्टमेंट का मंत्री हुआ, तो ये सब सिस्टम जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है, आपका ब्रिटेन से। ठीक है, मेनली जो है ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछता है, आपका संसदीय शासन व्यवस्था और संसदीय विशेषाधिकार। ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछता है, आप ध्यान में रखिए। वैसे तो ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस 5 को आप रख सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में यदि यहाँ से आता है तो बस इसी 5 पॉइंट से आता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि आपका मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार जो भारत के संविधान में लाया गया है वो यूएसए से लाया गया है। ठीक है, अर्थात अमेरिका से। ठीक है, और मूल अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक आता है। उसके बाद है कि न्यायिक पुनरावलोकन को भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका, यूएसए के संविधान से। देन आफ्टर संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, ये भी लिया गया है यूएसए से। निर्वाचित राष्ट्रपति, ये भी यूएसए से। महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है, जो कि अनुच्छेद 61 के,
ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पे महायोग लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 पे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो मेनली ये पूछता है आपको मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, और एक आपका पूछता है महाभियोग, हाँ, और एक संविधान की सर्वोच्चता। तो ये तीनों जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रख सकते हैं। हाँ, और आपको जो है, हाँ, मूल अधिकार को डिटेल से देख लीजिएगा। मूल अधिकार के अंदर से भी क्वेश्चन आता है, आपको दे देगा कि अनुच्छेद 14 में क्या है। ठीक है, हाँ, समता का अधिकार 15 में क्या है, ठीक है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, छुआछूत। इस तरह से आपको मूल अधिकार का हर एक आर्टिकल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल डिटेल से देखना है। देन आफ्टर आगे देखते हैं, आगे है कि आपका संधात्मक व्यवस्था, ये जो लिया गया है कहाँ से, आपका कनाडा के संविधान से। और शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है, हाँ, जो प्रावधान है आपके संविधान में, वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक है, जैसे कि कोई कानून यदि पहले से राज्य में प्रभावी है, जैसे सपोज ले लीजिए कि बिहार में, हाँ, आपका शराबबंदी है। ठीक है, यदि ये चीज़ पूरे केंद्र में अप्लाई हो जाता है, ठीक है, शराबबंदी, तो जो कानून केंद्र का बनेगा वही प्रभावी राज्य में ऑटोमेटिक हो जाएगा, राज्य में जो पहले से है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और देन आफ्टर है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ये भी चीज़ जो है आपका कनाडा से लिया गया है। ठीक है, देखते हैं आगे। ये जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी किसी भी एग्ज़ाम का यदि 10 साल का प्रीवियस ईयर लगाएंगे, ठीक है, तो 10 साल में आपको 8 बार जो है यदि इस टॉपिक से उठाता है, संविधान के स्रोत से क्वेश्चन उठाता है, तो ये ज़रूर पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। इसको तो बिल्कुल जो है एकदम पी जाइए। देन आफ्टर राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये भी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, बट ये जो है आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, आपका दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान में जो संशोधन किया जाता है, ठीक है, इसका जो प्रावधान लिया गया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, जो कि अनुच्छेद आर्टिकल आपका 368 में है और भाग 20 में है, भाग 20 और अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है, देखिए, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं गणतंत्र। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं गणतंत्र, ये चीज़ भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, आपका फ्रांस से लिया गया है। इसमें आपका समानता भी पूछ सकता है, स्वतंत्रता भी पूछ सकता है अलग से, देन आफ्टर बंधुता एवं गणतंत्र ये भी पूछ सकता है। तो ये कहाँ से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से। ठीक है, देन आफ्टर आपका ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने इम्पोर्टेंट जो भी स्रोत है सिर्फ उसी को मैंने यहाँ पे नोट किया है। ठीक है, इसीलिए आप किसी को भी स्किप नहीं कीजिए, इसको बार बार जो है 2-3 बार ध्यान से गौर से देख के आत्मसात कीजिए। इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए इसको। हाँ, हर एक डेटा को, जितना इसमें डेटा दिया हुआ है उसको याद करके ही रखिए हमेशा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये देखिए, इसमें पूछता है समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, समवर्ती सूची। देन आफ्टर देखिए, सूची जो होता है 3 सूची होता है, एक राज्य सूची का विषय होता है, एक संघ सूची का, एक समवर्ती सूची पे जो है केंद्र और राज्य दोनों के सहमति से जो भी कानून बनता है वो दोनों के सहमति से। ठीक है, हाँ, समवर्ती सूची के अंदर आता है वो चीज़। देन आफ्टर यहाँ पे देखिए क्या है कि संयुक्त अधिवेशन होता है कि जब राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर को संयुक्त रूप से बुलाता है, ठीक है, किसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त अधिवेशन, जिसमें कि राज्यसभा का मेंबर, लोकसभा का मेंबर और राज्यसभा का दोनों मिलके एक साथ जो है, ठीक है, बैठक किया जाता है। तो ये चीज़ जो है आपका संयुक्त अधिवेशन, हाँ, ये लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जो कि अनुच्छेद 108 में वर्णित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपात उपबंध के समय मूल अधिकार,
ठीक है। आपात उपबंध के समय, जैसे कि बाहर देश पे कहीं से युद्ध हो गया, सपोज कि चाइना से युद्ध हो रहा है, तो उस टाइम जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, हाँ, उसमें क्या क्या लागू रहेगा, क्या नहीं लागू रहेगा, वो चीज़ जो है आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है आपका आर्टिकल 51 के ए में है। ठीक है, जो कि 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था और ये रूस से लिया गया है। ठीक है, रूस से, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक है, ये भी आपको बार बार देखने को मिलता है। इसका जो है ये भी याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य को कब भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को, ठीक है, ऐड किया गया है। ठीक है, और ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, ये रूस के संविधान से। तो इतने जो सोर्सेस हैं ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। आप जो है इसको, हाँ, बिल्कुल माइंड में रखिए, अदरवाइज नहीं तो क्वेश्चन आपको छूट जाएगा। इसको 1-2 बार बिल्कुल कूल होके देखिए, आपको श्योर है कि याद रह जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, 15-20 जो है इन्फॉर्मेशन है, इसी से आपको हर एक एग्ज़ाम में जो है आपको पकड़ा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।